और अब शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की। आज चक्रव्यूह में बात बुधनी की, जहां जीवनदायिनी मां नर्मदा के किनारे आस्था की आड़ में नियमों की अनदेखी हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का साफ साफ संदेश और आदेश है कि नर्मदा तट से 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद बुधनी नगर परिषद ने नो कंस्ट्रक्शन जोन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों को मंजूरी दे दी है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदारों को इस बात की चिंता नहीं दिखती कि अगर नियमों के तहत कार्रवाई हुई तो सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब परिवारों को होगा जिनके आशियाने नियमों को ताक पर रखकर बन रहे हैं। सवाल यह है कि नियमों की अनदेखी का खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा? हमारी खास पड़ताल आज इसी मुद्दे की परतें खोलेंगे। इसके साथ ही बात शिक्षा व्यवस्था की करेंगे, जहां पारचा का प्राथमिक विद्यालय जर्जर होने के बाद प्रशासन ने ताला लगा दिया, जिससे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के बहुत दूर शिक्षा से नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुधनी में अधिकारियों ने गरीबों को घर देने के नाम पर ऐसा जाल बुना जिसमें ग्रामीण उलझ कर रह गए। सरकारी तंत्र ने योजनाओं को पलीता लगाने के लिए जो तरीका अपनाया है, उससे ग्रामीणों का सिर्फ सपना नहीं टूटेगा बल्कि वो सड़क पर आ जाएंगे। यही चिंता दिन रात ग्रामीणों को खाए जा रही है, लेकिन बहरा सिस्टम अपने कानों पर हाथ रखकर बैठा है। आज हम बात करेंगे बुधनी में जीवन दायिनी मां नर्मदा की। इस नदी के आसपास जो हो रहा है वो आस्था नहीं बल्कि नियमों के साथ खिलवाड़ है। एनजीटी का सख्त आदेश है कि नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में कोई पक्का निर्माण नहीं होगा, लेकिन बुधनी नगर परिषद ने नो कंस्ट्रक्शन जोन में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दे दी है। किश्तें जारी हो चुकी हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है कि कल जब कानून का डंडा चलेगा तो इन गरीबों के घर का क्या होगा। चक्रव्यूह में आज हमारी खास पड़ताल इसी गंभीर मुद्दे पर है। बुधनी में नियमों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र बांटे गए। 1 लाख रुपए की पहली किश्त जारी हो चुकी है। ये सब तब हो रहा है जब पूर्व एसडीएम राधेश्याम बघेल इलाके को लेकर सर्वे करवा चुके हैं। राजस्व विभाग ने सर्वे पर एसडीएम को रिपोर्ट दी कि कौन सा इलाका प्रतिबंधित है। आरोप है कि सतीश मालवीय के कार्यकाल के पुराने ढर्रे पर ही मौजूदा प्रशासन चल रहा है। नियम है कि नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पक्का निर्माण अवैध है। इसको लेकर एनजीटी आदेश भी दे चुका है। इसके बावजूद एनजीटी के आदेशों की अवमानना हो रही है। अगर नगर परिषद ने इसे मंजूरी दी है तो संबंधित अधिकारियों पर न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि भविष्य में होने वाले नुकसान की वसूली भी उन्हीं से की जानी चाहिए। नर्मदा नदी की लहरों से महज कुछ कदमों की दूरी पर यह कंक्रीट का ढांचा जब सर्वे रिपोर्ट पहले से मौजूद है तो आखिर किस आधार पर यह फाइलें पास हुई? क्या बाबू और बड़े अधिकारियों के पास इन नियमों की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर इन फाइलों को दबाया गया? इस पूरे मामले में जब इंडिया डेली की टीम ने सीएमओ और एसडीएम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना यह बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। देखिए, ऐसे वो परिक्षेत्र जो अगर नर्मदा के तट के 300 मीटर के दायरे में आते हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वहाँ अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत वहाँ के संबंधित अधिकारी ने स्वीकृत किए तो निश्चित तौर पर वो अवैधानिक है। एनजीटी के नियमों का परिपालन होना चाहिए और कहीं भी अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं तो ऐसे संबंधित अधिकारियों से, उस विभाग के अधिकारियों से इसकी वसूली की जाना चाहिए। प्रशासन की इस चुप्पी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को और बल दिया है। कांग्रेस और स्थानीय समाज सेवियों का कहना है कि ये गरीबों को फंसाने की गहरी साजिश है। कल अगर कोर्ट ने मकान तोड़ने का आदेश दिया तो गरीब की मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाएगी।
देखिए, एनजीटी का स्पष्ट निर्देश है कि नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बुधनी विधानसभा में नगर परिषद बुधनी का एक जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें पीएम आवास के तहत हितग्राहियों की 1 लाख रुपए की उनको किस्त दी जा रही है और साथ में प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है और ये मांग है कि अगर आगे चलकर एनजीटी का चाबुक चलता है, एनजीटी के तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और किन लोगों पर वो कार्रवाई होगी। उन निर्दोष लोगों पर जिन्होंने अपने आशियाने बसाए हैं या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अपने लालच की वजह से उन्हें 1-1 लाख रुपए की किस्त और पीएम आवास की किस्त डाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बुधनी विधानसभा में आए दिन ऐसे मुद्दे यहाँ रहने वाले ग्रामीण बुरी तरह डरे हुए हैं। ग्रामीणों को लग रहा है कि कहीं उनका घर अवैध घोषित ना हो जाए। मिला है, सभी को मिला है। अधिकतर लोगों को प्रधानमंत्री आवास का यानी कि मकान बना हुआ भी है और प्रोसेस में भी है अभी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर ली। नर्मदा किनारे नियम और कानून की अनदेखी महज एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक आने वाली आपदा का संकेत है। जिस नदी के संरक्षण के नाम पर करोड़ों के बजट ठिकाने लगाए जाते हैं, उसी के ग्रीन जोन को कंक्रीट के जंगल में बदला जा रहा है। सवाल सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं है, सवाल उन गरीब परिवारों के भविष्य का भी है जिन्होंने सरकार पर भरोसा कर अपनी जिंदगी भर की कमाई इन दीवारों को खड़ा करने में लगा दी। जब सर्वे रिपोर्ट फाइलों में मौजूद है, जब एनजीटी के आदेश सार्वजनिक हैं, तो फिर नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन फाइलों पर हस्ताक्षर कैसे किए? अधिकारियों की चुप्पी और एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने का रवैया साफ साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर कल एनजीटी की सख्ती होती है और इन मकानों पर बुलडोजर चलता है, तो क्या ये अधिकारी अपनी जेब से उन गरीबों की भरपाई करेंगे या फिर हमेशा की तरह प्रशासन एक नया बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेगा? अब वक्त है कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इस गंभीर लापरवाही का संज्ञान ले, जिससे नर्मदा का आंचल मैला होने से बच जाए और किसी गरीब को घर पाने का सपना भी ना बिखरे। नर्मदा का संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और नियम इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि प्रकृति और इंसान दोनों सुरक्षित रहें। बुधनी का ये मामला एक नजीर है। अगर आज यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो मध्य प्रदेश के हर उस शहर में नर्मदा के सीने पे कंक्रीट खड़ा कर दिया जाएगा जहां से वो गुजरती है। प्रशासन की चुप्पी ये बता रही है कि उन्हें ना तो एनजीटी के आदेशों का खौफ है, ना ही कानून का डर। अब नजरें जिला कलेक्टर और शासन पर टिकी हैं। क्या वो इस ग्रीन स्कैम की निष्पक्ष जांच कराएंगे या फिर फाइलों के इस ढेर के नीचे एक और घोटाला दब कर रह जाएगा? सीहोर की बुधनी सीट को हमेशा बड़ी और खास सीट बताया जाता रहा है। सालों तक ये इलाका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। पक्का पारचा का प्राथमिक स्कूल खराब बताकर उस पर ताला लगा दिया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। अब छोटे छोटे बच्चे कोसों दूर पढ़ने जाने के लिए मजबूर हैं। सिस्टम ने छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बड़े बड़े दावों के बीच यहां के आदिवासी बच्चों का भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। बुधनी सीहोर जिले की विधानसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये क्षेत्र करीब 2 दशकों तक सत्ता का केंद्र रहा, लेकिन आज यहाँ विकास को अब भी इंतजार है। पक्का पारचा का प्राथमिक विद्यालय जिसे क्षतिग्रस्त घोषित कर ताला लगा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ताला लगा देना ही प्रशासन की जिम्मेदारी थी? यहाँ के बच्चे अब दूसरे गांव में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर बैठने को मजबूर है।
आज के इस विशेष शो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आदिवासी अंचल के बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। जून 2025 में अधिकारियों ने कागज के टुकड़े पर स्कूल को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया। इसके बाद कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पास के गांव बंधर झिरी शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीण हैरान है कि जो भवन मरम्मत से सुधर सकता था, उस पर अचानक ताला क्यों लटका दिया गया। सिस्टम ने स्कूल पर ताला लटकाए वक्त इतना भी नहीं सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा जो स्कूल में पढ़ते थे। अधिकारियों ने बच्चों को तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। विकासखंड बुधनी ग्राम पंचायत खांडावड़ से रिलेटेड बंदरझिरी प्राथमिक शाला भवन है। यहाँ पर इस भवन के अंतर्गत 2 कक्ष है, जिसमें एक कक्ष में बंदरझिरी प्राथमिक शाला संचालित है तथा दूसरे कक्ष में पक्का पारचा प्राथमिक शाला संचालित है। बंदरझिरी प्राथमिक शाला में कुल 51 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं। शासन के आदेशानुसार अतिवृष्टि के कारण पक्का पारचा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त दर्शाई गई है, जिसके कारण पक्का पारचा प्राथमिक शाला बंदरझिरी प्राथमिक शाला में संचालित है। यहाँ एक कमरे में पक्का पारचा के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और बाई ओर बंदरझिरी के बच्चे हैं। यानी छोटे से कमरे में 55 बच्चे अपना भविष्य संवारने की कोशिश में जुटे हैं। अचानक बच्चों की संख्या बढ़ने से हालात ऐसे हो गए कि क्लासरूम में ना ही बैठने की जगह है, ना ही ब्लैक बोर्ड की उचित व्यवस्था है। ऐसे में शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पर स्कूल है, हमारी पक्का पारसा के गांव है, और ये बंदरझिरी में एक स्कूल है जिसमें एक पक्का पारसा के बच्चे आ रहे हैं इसी स्कूल में पढ़ने के लिए। वहाँ की समस्या है, इस बिल्डिंग नहीं बन रही है, स्कूल नहीं बन रहा है। वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं सही। इसलिए वहाँ की स्कूल जो है उसको तोड़ के उसको डबल से बनवाया जाए। बता दें कि जिस स्कूल में पक्का पारचा के बच्चों को शिफ्ट किया गया है, स्कूल में महज 2 कमरे हैं, 55 बच्चों का शोर और एक अकेला शिक्षक। शासन दावा तो डिजिटल इंडिया का करता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। डिजिटल शिक्षा तो छोड़िए, यहाँ तो बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। लापरवाही और सिस्टम की चालाकी का हाल ऐसा है कि शिक्षक तक इससे अछूते नहीं है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए स्कूल छोड़कर जंगल के किनारे नेटवर्क ढूंढने जाना पड़ता है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्कूल नेटवर्क कवरेज से बाहर है। बिना इस परेशानी को हल किए प्रशासन ने ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसे लागू भी कर दिया। इस आदेश के बाद शिक्षक पहले नेटवर्क ढूंढते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। जब शिक्षक नेटवर्क की तलाश में आधा घंटा बाहर रहेगा, तो बच्चों के भविष्य का निर्माण कौन करेगा? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शशि सिंह से जब हमारी टीम ने बदहाली पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सर, ये पक्का पारचा का स्कूल लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 22 बच्चे दर्ज हैं, और पिछले 5-6 महीने से पक्का पारचा की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, और वो क्षतिग्रस्त होने के कारण वरिष्ठ कार्यालय के आदेश अनुसार ये अभी यहाँ पे पक्का पारचा में लग रही है, और जब यहाँ से बन जाएगी तो हम लोग पक्का पारचा वापस लेंगे। स्कूल की सबसे डरावनी हकीकत है सामने खड़ा घना जंगल। स्कूल की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। जंगली जानवरों का खतरा हर वक्त बना रहता है। इतना ही नहीं, प्यास बुझाने के लिए बच्चों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सड़क निर्माण में पाइपलाइन क्या टूटी, मानो बच्चों के नसीब का पानी ही रुक गया। बच्चे नन्हे हाथों से हैंडपंप का लीवर घंटों चलाते हैं, इसके बाद भी उन्हें बूंद भर पानी नसीब नहीं होता। यही हाल पास के खांडाबड़ मिडिल स्कूल का है, जहां 1998 से शौचालय और वॉशरूम जर्जर पड़े हैं। हमारे स्कूल में
लेटरिन बाथरूम टूटे, हमें दूर जाना पड़ता है। पंचायत ने भी अपने स्तर पर जोर लगाया कि कैसे भी स्कूल बन सके और फिर से बच्चे पढ़ सके, लेकिन पूरा मामला भी फाइल्स और पन्नों में ही चल रहा है। जिस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए था, उसे कागजों के हवाले किया गया। ये शासकीय प्राथमिक पक्का पाठशाला जो स्कूल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। विभाग द्वारा इसको क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया है और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ बंदरजिरी इनको शिफ्ट किया गया है। जैसे ही वो भवन निर्मित होता है, और मेरे द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि वर्धमान से बोला है मैंने कि यार बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कराए, तो उनके द्वारा भी हमने एक लेटर लिखा है पंचायत द्वारा कि वर्धमान फैक्ट्री द्वारा एक स्कूल निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे इतनी दूर आने जाने में बहुत समस्या होती है। तो और विभाग से भी पता चला है कि उनने भी एक लेटर लिख दिया कि क्षतिग्रस्त हो गया और पूर्व में बन जाने, स्कूल निर्मित होने के बाद बच्चे वहीं के वहीं चले जाएंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बुधनी जो मुख्यमंत्री की सीट रही, वहां आदिवासी बच्चों को पीने का पानी और सुरक्षित शौचालय तक नसीब नहीं है। शिक्षा मिलने की बात तो दूर की है, जिम्मेदार अधिकारियों ने गरीब बच्चों और उनके भविष्य को भगवान के हवाले कर दिया है। यहाँ पर जो बंदरझिरी गांव करके है सर, उसमें एक स्कूल है और 2 गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 2 रूम है स्कूल के। वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है सर, और हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे सही ढंग से। क्या एक स्कूल है और 2 रूम है स्कूल के, और उसमें सर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और उसके आधार पे सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने ग्राउंड भी नहीं है सर स्कूल में, खेल मैदान कुछ नहीं है। प्रशासन की इस लापरवाही को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में कितनी शिद्दत से जुटे हैं। अब सवाल यह है कि इन गरीब बच्चों को उनका अधिकार कब मिलेगा। बुद्धि के आदिवासी अंचलों की ये तस्वीरें विकास के मॉडल पर तमाचा है, जहां बच्चे पीने के पानी के लिए तरसे, शिक्षक नेटवर्क के लिए जंगलों में भटके और छात्राएं टूटे शौचालयों के कारण स्कूल आने से कतराएं। यहाँ हम किस डिजिटल और शिक्षित मध्य प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यदि यहाँ स्कूल भवन 5 महीने तक खंडर बना रहता है, तो यह अधिकारियों की घोर लापरवाही है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी और इन बच्चों को उनका हक मिलेगा। तो सवाल यही है कि आखिर कुंभकर्णी नींद से आखिर प्रशासन कब जागेगा, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल उनके आने वाले कल का है कि उनके आने वाले कल की जो बुनियाद की शुरुआत होती है वो शुरू होती है शिक्षा से, और जब उस शिक्षा के चौखट पर बने दरवाजे पर ही ताला मार दिया जाएगा तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि यह अभी का मामला नहीं है, हम बुधनी सीट का जिक्र कर रहे हैं जो सबसे खास सीट बताया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह कि यह इलाका जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रशासन जागे और बच्चों की सुध ले, उनके भविष्य के बारे में जरूर सोचे। यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।